छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को ढेर किया, एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े कैडर को घेरा, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुठभेड़ अभी भी जारी। कांकेर में भी सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों में खूनी झड़प, मामूली विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच हुई झड़प। पानी के विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच गोलियां चली। गोलीबारी में नित्यानंद राय के एक भांजे निखिल यादव की मौत। यूपी के मैनपुरी में फायरिंग, दबंगों ने प्रधान समेत 3 लोगों को गोली मारी, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस से 7 नामजद और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फायरिंग में हुए घायलों का सैफई अस्पताल में इलाज जारी। औरंगजेब विवाद के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह। सीएम योगी बोले किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन ना हो, आज का नया भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। फहीम पर हिंसा के लिए भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। नागपुर में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल की कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट पर 4 एफआईआर, 34 लोगों के खिलाफ केस। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 90 गिरफ्तारी। नागपुर के 10 इलाकों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। 17 मार्च को भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। बांग्लादेश से दी गई नागपुर हिंसा की धमकी, सोशल मीडिया अकाउंट की हुई पहचान। नागपुर में सरेंडर करने वाले वीएचपी के 8 नेताओं को मिली जमानत। कल देर शाम कोतवाली थाने में किया था सरेंडर। नासिक में एनसीपी नेता 2 सगे भाइयों की हत्या, हमलावरों ने अंबेडकरवाड़ी इलाके में घर के सामने दोनों को मारा चाकू। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश और राबड़ी देवी की फिर हुई भिड़ंत। राबड़ी देवी की ओर इशारा कर नीतीश बोले, बिहार के लिए इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, सब काम हमने किए। ईडी की पूछताछ के बाद पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लालू यादव के पोस्टर लगे, लिखा ना झुका है ना झुकेगा, टाइगर अभी जिंदा है। परिसीमन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। कनिमोझी समेत कई सांसद हुए शामिल। सांसदों ने पहने स्लोगन लिखी टी शर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उर्फ गुड्डू पर केस दर्ज होगा। काफिले में गाड़ी की खिड़की से बाहर होकर बनाया वीडियो सामने आने पर पुलिस की कार्रवाई। किसान आंदोलन को जबरन खत्म कराने पर सियासी संग्राम। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। मान सरकार पर हमला बोला, कहा सीएम मान ने किसानों के पीठ में छुरा घोंपा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, मुद्दे को लेकर और शोर शोर से उठाने को कहा। बॉर्डर खाली कराने के बाद हरियाणा पंजाब श्रम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। आरएएफ के जवानों की भी तैनाती। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्थायी ढांचे में भी पहुंचाया। दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। तीनों मंदिर समितियों को हाईकोर्ट जाने को कहा। संभल के बाद मुरादाबाद में भी नेजा मेला का विरोध। मेले को रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। श्रीलंका की जेल से रिहा किए गए 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया रिसीव। बिजनौर के नूरपुर में नशा मुक्ति केंद्र में युवक के 2 युवकों ने गला घोंटकर की हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। साइबराबाद में अभिनेता राणा दुग्गबत्ती प्रकाश राज समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सट्टा ऐप्स को बढ़ावा देने का है आरोप।